हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करते थे जो इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इस वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। आइए दोस्तों प्रमाणित करते हैं। नंबर 1, बौद्ध लोग जीव हिंसा से विपरीत रहते थे, लेकिन मांस खाते थे, अर्थात किसी भी जीव को काटकर, कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार। नंबर 2, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण का बड़ा भाई बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। नंबर 3, समस्त चमार जाति ही ऐसी जाति है जो चमार गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है और इस जाति में आज भी राजसी गुण झलकते हैं। नंबर 4, रामायण और कुमरिल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जातियां कभी निशाने पर नहीं आई। नंबर 5, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव में डीह बाबा कहा जाता है। नंबर 6, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उन्हें धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर कहीं से धर्म खड़ा न कर पाए। नंबर 7, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से वो धर्म खड़ा कर देगा। नंबर 8, चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए चमार आज भी खुद चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार जाति के थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला, इसलिए कहावत बन गई कि काला भावन गोरा चमार, दुई जाति से सदा होशियार। नंबर 10, जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाद या अन्य शूद्र, ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो बताई गई हैं ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथि में इसका प्रमाण है और अधिक जानकारी चाहिए तो आप बाबा साहब की लिखी किताब हाउ वाज शूद्र से पढ़ सकते हैं। अतः हर चमार से अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले चमार बौद्ध भाई के पास जरूर भेजें, ताकि उसको भी यह पता चले कि उसका खून भेड़ बकरियों का नहीं है, बल्कि हर चमार महापंडित है और सूर्यवंशी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।